Welcome students. Students, the topic to be taken up in this video is how to treat accumulated gains and losses. Children, first and foremost we should be knowing कि ये accumulated gains and losses होते क्या हैं. Children, you must be remembering while studying the chapter called fundamentals, हमने ये पढ़ाई की थी कि जब भी partners profit को set aside करते हैं for meeting any of their future contingencies, हम रिजर्व में कुछ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं. एंड चिल्ड्रन, द जर्नल एंट्री यूज टू बी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड मैनी लाइक देम. तो बच्चों, ये जो रिजर्व हम लोग ने मेंटेन किया था, इट वॉज मेंटेन्ड ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस टू हैव सम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अवेलेबल विद द फर्म टू मीट आउट द कंटिजेंसीज दैट मे अकर इन नियर फ्यूचर. तो बच्चों, ये जो रिजर्व होता है ये बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होता है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स दैट हैव बीन सेट असाइड बाय द पार्टनर्स. तो बच्चों, अल्टीमेटली ओनरशिप इस पैसे पे पार्टनर्स दैट इज ओनर्स की है, बट ये पैसा रखा बिजनेस में ही जाता है. तो फॉर अ बिजनेस इट इज एन ऑब्लिगेशन. तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है अपने रिजर्व्स का एंड लॉसेस का. तो चिल्ड्रन, वी हैव जनरल नेचर रिजर्व्स विच कुड बी यूज्ड फॉर एनी रीजन नॉट स्पेसिफिक, and they may appear in the balance sheet in the name of PL account, reserve fund, general reserve, contingency reserve that is unforeseen events के लिए and capital reserve. तो बच्चों, ऐसे कुछ words आपको appear होंगे liability side में, they are classified as general nature gains. Then children, we may have some special kind of reserves जो specific purposes के लिए रखे गए हैं, that is workman compensation reserve or fund and investment fluctuation reserve or fund. तो बच्चों, general nature reserves could be used for any general reason, but बच्चों general nature reserves कोई भी reason के लिए use आ सकते हैं, whereas specific और special nature reserves को आप उसी particular purpose के लिए use करते हो जिसके लिए आपने उसको रखा है. जैसे workers का कोई accident हो गया तो हम उनको compensation उसमें से दे सकते हैं. हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में अगर कोई गेन या लॉस है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से उसको डील कर सकते हैं. Alternatively, children, we have what is called as certain losses of general nature. That is, business में partners को loss हुआ, but उन्होंने अपने capital या current account में इसे अभी बच्चों close that is distribute आपस में नहीं किया. They could appear in the name of PL account, or children we can say that is advertisement suspense or advertisement expenditure. Now children, you may have a question, what is this? बच्चों, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमने किसी प्रोडक्ट के लॉन्च पे मैसिव एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर खर्च किया. अगर एक ही पर्टिकुलर ईयर में हम उसको पीएल में बच्चों राइट ऑफ कर लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी हमारे साथ कि आपके पीएल में आने वाला नेट प्रॉफिट बहुत ग्रेट वैल्यू से रिड्यूस हो जाएगा. और बच्चों, उसको अवॉइड करने के लिए कि आपके प्रॉफिट्स बहुत तेज़ी से कम ना हो, हम हर ईयर कुछ अमाउंट राइट ऑफ करेंगे अपने पीएल के थ्रू. तो चिल्ड्रन, सम अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर लिया एंड रिमेनिंग हम आने ईयर्स ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे. तो बच्चों, जो रिमेनिंग डेबिट बैलेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज़ का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, आपने 2 लाख रुपीज़ राइट ऑफ कर लिया पीएल में, 8 लाख रुपये विच इज़ लेफ्ट चिल्ड्रन, ये डेबिट बैलेंस है जो आने वाले ईयर्स में हम राइट ऑफ करेंगे. तब तक ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में एज अ फिक्टिशियस एसेट बीइंग रेजिड्यू डेबिट बैलेंस अपीयर करेगा. नाउ व्हाट इज टू बी डन हेयर चिल्ड्रन? ऑन द डेट ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर हमारे लॉसेस को बेयर नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, तो वो क्यों अपने आप को पेनलाइज करना चाहेगा. सिमिलरली चिल्ड्रन, लॉसेस वो बेयर करेगा नहीं, प्रॉफिट्स हम उसको देंगे नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट्स हमने अपने एफर्ट से बचाए हैं. इन फ्यूचर डिस्प्यूट नाउ बच्चों, तो आज इटसेल्फ हम अपने जनरल नेचर गेन्स एंड जनरल नेचर लॉसेस को कैसे ट्रीट करेंगे, लेट्स सी इन द फॉलोअप ऑफ द वीडियो. चिल्ड्रन, हमको जो भी जनरल नेचर गेन्स एंड लॉसेस बैलेंस शीट में नजर आएंगे, दे शैल बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू द कैपिटल और करंट अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इवन चिल्ड्रन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट. बच्चों, याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी भी इसके एडजस्टमेंट की कोई बात लिख के नहीं आएगी. क्वेश्चन बच्चों हमेशा साइलेंट रहेगा. आपको जैसे ही बैलेंस शीट में जनरल नेचर गेन्स या जनरल नेचर लॉसेस लिख के आते हैं, आप तुरंत उसे बच्चों क्लोज कर लेंगे. हाउ? बच्चों, जनरल नेचर गेन लाइबिलिटी साइड में है
आप उसे क्लोज करेंगे बाय डेबिटिंग एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट वुड बी क्रिएटेड. Similarly, children, losses appear on the asset side. They have debit balance. आप उसे close करेंगे by crediting and partners capital और current account would be debited. तो children remember, if it is a gain आप debit कर देंगे and if it is a loss आप credit कर देंगे. Alternatively आप capital account को दूसरी साइड पे यूज कर लेंगे. तो if children it is a gain having credit balance, you will close it by debiting एंड पार्टनर्स कैपिटल वुड इंक्रीज. आप फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स यूज कर रहे हो तो करंट अकाउंट क्रिएट कर दोगे. ओल्ड वैल्यू में बच्चों डिवाइड हो जाएगा ये. सिमिलरली चिल्ड्रन, इफ इट्स अ लॉस ऑन द एसेट साइड शोइंग डेबिट बैलेंस, आप इसे क्लोज करेंगे क्रेडिट करके और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट वुड बी डेबिटेड. चिल्ड्रन, आफ्टर पासिंग दीज जर्नल एंट्रीज, अब न्यू बैलेंस शीट जब आप ड्रॉ करेंगे बच्चों, उसमें कोई भी गेन या लॉस इस तरह का अपीयर नहीं होगा. चिल्ड्रन, इन अ बिग क्वेश्चन यू विल गेट अ बैलेंस शीट, बट इन अ स्मॉल क्वेश्चन इंफॉर्मेशन विल बी मेंशन्ड इन पैराग्राफिक फॉर्म. बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व एंड पीएल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नजर आ रहा है. आप जर्नल एंट्रीज पास करिए. तो बच्चों बहुत सिंपल है, ये लॉस असेट साइड में है. क्लोज करने के लिए आप इसे सो कॉल्ड क्रेडिट करेंगे एंड पार्टनर्स वुड बी डेबिटेड. गेन बच्चों क्रेडिट साइड दैट इज लाइबिलिटी पे है, क्रेडिट बैलेंस है, आप क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल वुड बी क्रिएटेड. दोनों ट्रीटमेंट्स बच्चों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अप्लाई होंगे. ओके चिल्ड्रन, आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल. Similarly children, we have now what is called as specific or special nature gains with us. So children, we have the treatment of workmen compensation reserve or fund. बच्चों ये फंड इसलिए बनाया गया है ताकि वर्कर्स का कॉम्पनसेशन हम पे कर पाएं इन केस दे सफर एनी डैमेज. बच्चों आपको बैलेंस शीट में लिख के नजर आएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन की वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 60,000. देन चिल्ड्रन, 3 काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट यू मे फेस हेयर. What they are, let's see. चिल्ड्रन, पहला एडजस्टमेंट, जब आपको कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं होगा तो चिल्ड्रन आप इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर लेंगे लाइक वी डिड इट इन केस ऑफ जनरल नेचर गेन्स. वर्कमैन कॉम्पनसेशन बच्चों लाइबिलिटी में है, आप इसको डेबिट कर लीजिए और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट को क्रेडिट. देन चिल्ड्रन, माइट बी पॉसिबल द क्वेश्चन सेज देन द वैल्यू इंक्रीजेस, लाइक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 72, whereas children in balance sheet it is given 60,000 rupees. तो बच्चों ये 12,000 का जो इंक्रीज है इट इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी. एज पर मॉडर्न रूल बच्चों हम लोग क्रेडिट कर लेंगे. सच रिप्रेजेंट्स अ लॉस टू द फर्म. तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट वुड बी डेबिटेड. बच्चों ऑल्टरनेटिवली आप इसको अप्लाई कर सकते हो डेबिटिंग रिवैल्यूएशन, बट दिस इज द शॉर्टकट ट्रीटमेंट. बच्चों अब न्यू बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करेंगे इन फ्यूचर तो वहां पे ये लाइबिलिटी 72,000 से अपीयर होगी. देन चिल्ड्रन वी हैव द केस व्हेन एडजस्टमेंट प्रोवाइड्स की इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई. तो बच्चों बहुत सिंपल है, एडजस्टमेंट कुछ ऐसा लिख के आएगा, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 56,000, whereas children in the balance sheet it was given 60,000 rupees. बच्चों ये 4,000 rupees से रिड्यूस हो गया. लाइबिलिटी गोज डाउन चिल्ड्रन. मॉडर्न रूल सेज वील डेबिट इट and it's a gain for the business. तो चिल्ड्रन यू कैन ईदर क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो. देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव केसेस ऑल्सो, बट दिस इज अमंग द इजिएस्ट वंस. अब बच्चों जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, इन दैट न्यू बैलेंस शीट दिस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वुड अपीयर एट ₹56,000. दैट इज इट्स न्यू वैल्यू. तो बच्चों याद रखिएगा, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. व्हेन नो एडजस्टमेंट इज गिवन, आप पूरा का पूरा वैल्यू 60,000 इन माय एग्जांपल पार्टनर्स के कैपिटल में क्लोज करेंगे. इंक्रीज कर गया बच्चों तो भी डिफरेंस से अकाउंटिंग, डिक्रीज कर गया तो भी डिफरेंस से अकाउंटिंग. व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस चिल्ड्रन वील क्रेडिट इट एंड पार्टनर्स कैपिटल वुड बी डेबिटेड. व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस वील डेबिट इट एंड पार्टनर्स कैपिटल वुड बी क्रेडिटेड. एंड न्यू बैलेंस शीट बच्चों जब आप बनाएंगे तो ये न्यू वैल्यू पे अपीयर होगा. पार्टनर्स कैपिटल की जगह बच्चों आप रिवैल्यूएशन भी यूज कर सकते हैं. देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स एज वेल. तो चिल्ड्रन दिस इज द क्वेश्चन विच विल कम इन मल्टीपल पार्ट्स. बच्चों याद रखिएगा डिफरेंस की अकाउंटिंग करनी है हमेशा.
So children, I hope so the accounting treatment for workmen compensation fund is quite clear. Taking it as just a repetition, when no adjustment is given, remember जनरल नेचर गेन की तरह ट्रीट करेंगे. इंक्रीज दिया है बच्चों अगर वैल्यू में, तो आप डिफरेंस को वर्कमैन कॉम्पनसेशन में क्रेडिट करेंगे एंड ओल्ड पार्टनर्स वुड बी डेबिटेड. सिमिलरली चिल्ड्रन, व्हेन डिक्रीज इज गिवन, आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन को डेबिट करेंगे, वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट रिस्पेक्टिवली वुड बी क्रेडिटेड. एंड बच्चों जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये न्यू इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड वैल्यू से अपीयर होगा. तो चिल्ड्रन दिस क्वेश्चन कैन बी डन, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जब कोई क्लेम नहीं दिया तो आप पार्टनर्स के कैपिटल में इसे क्लोज कर देंगे बच्चों. व्हेन द वैल्यू इज गिवन 40 बट इन बैलेंस शीट इट सेज इट इज 50, तो 10,000 का रिडक्शन दिखाएंगे बच्चों एंड 40,000 रुपीज बैलेंस शीट में पोस्ट होगा लाइबिलिटी साइड में. देन चिल्ड्रन व्हेन इट इज 62,000 एंड इन द बैलेंस शीट इट इज अपीयरिंग ऑलरेडी एट 50,000, तो बच्चों 12,000 की इंक्रीज की अकाउंटिंग करेंगे, फॉलोड बाय 62,000 विल अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. Children, following up, we have what is called as investment fluctuation fund. Now children, what is this investment fluctuation fund as such? Children, taking an example कि हमने अपनी बुक्स में being conservative in approach 10,000 रुपीज़ का एक रिजर्व दैट इज फंड क्रिएट कर लिया कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी लॉस होता है तो हम इस 10,000 रुपीज़ में से उसको बेयर आउट करेंगे, और अगर गेन होता है तो हम पीएल में ना लिख के यहाँ पे लिखेंगे. नाउ चिल्ड्रन, द क्वेश्चन अराइजेस कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे गेन्स को हम क्यों नहीं लिखते. चिल्ड्रन, टेक एन एग्जांपल. इन द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन 80,000, बट द डेट व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 82,000 हो चुकी है. चिल्ड्रन रिमेंबर, वी आर नॉट सेलिंग आवर इन्वेस्टमेंट्स, it is just an increase in market price. So this 2,000 rupee is called as unrealized profit. ये बच्चों actual profit नहीं है, it is just a fictitious profit. So if we credit this profit to profit and loss account, unnecessarily children, our net profits will increase. अगर इस 2,000 के profit को बच्चों PL में आप लिखते हो तो आपका net profit increase करेगा, which will make the firm to pay more taxes to the government. नाउ द क्वेश्चन इज कि जब हमने इन्वेस्टमेंट्स को एक्चुअली में सेल ही नहीं किया, प्रॉफिट अर्न ही नहीं किया, तो हम क्यों 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे. तो चिल्ड्रन, इसीलिए हम इस 2,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को पीएल में रिकॉर्ड करने की बजाय या रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करने की बजाय रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, एंड द एंट्री वुड बिकम इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. तो बच्चों, आई होप सो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मीनिंग क्लियर हो गया. इट इज अ फंड, इट इज अ रिजर्व विच इज मेड टू बेयर द लॉसेज इफ एनी और टू पुट द प्रॉफिट्स इफ एनी. बिकॉज ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है बच्चों, इसलिए आप इसको पीएल में रिकॉर्ड नहीं कर रहे. इफ वी डू इट, हम कंजर्वेटिज्म को वॉयलेट कर जाएंगे. तो बच्चों, यहां पे एडजस्टमेंट्स किस तरह के आएंगे. द फर्स्ट केस, व्हेन नो एडजस्टमेंट इज गिवन, तो बच्चों आप इस 10,000 के या whatsoever value is appearing in balance sheet in investment fluctuation reserve और investment fluctuation fund, आप कैपिटल अकाउंट में बच्चों ट्रांसफर कर लोगे. एक ट्रीटमेंट तो ये है, एंड दूसरा ऑल्टरनेटिव, आप कुछ मत करिए, इसको बैलेंस शीट में लिख लीजिए. बोथ आर काउंटेड एज इक्वली करेक्ट. बट चिल्ड्रन, जब क्वेश्चन आपको इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज देगा, तो अभी तक तो हम एंट्री करते थे एसेट इंक्रीज की, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. But children, now the entry would be investment account debit to investment fluctuation fund. Children remember, debit the increase in asset. आपने इसी फंड को बनाया था प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए, तो इसीलिए हमने इसको एडजस्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में. नाउ चिल्ड्रन, द वैल्यू ऑफ फंड गिवन इन बैलेंस शीट वाज 10,000. 2 का फर्दर क्रेडिट हो गया, तो टोटल चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की वैल्यू हो गई 12,000. अब बच्चों, आप इस 12,000 को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, पहले आप डिफरेंस की अकाउंटिंग करेंगे आईएफएफ के थ्रू, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के थ्रू, कि इन्वेस्टमेंट्स में चेंज कितना आया. फिर जो भी न्यू बैलेंस होगा बच्चों, उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे. नाउ चिल्ड्रन, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो अब आईएफएफ जैसा कुछ भी अपीयर नहीं करेगा. वाई? बिकॉज हमने उसको पार्टनर्स के कैपिटल में क्लोज कर दिया. चिल्ड्रन, वी प्रोसीड नेक्स्ट. द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आपसे क्वेश्चन में शायद पूछा जाए, व्हेन द एडजस्टमेंट प्रोवाइड्स डिक्रीज इन वैल्यू. बच्चों रिमेंबर, बैलेंस शीट में जो आपको इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू नजर आ रही है
at the top of the screen you can see children, it's 80,000 rupees, but अब market value 76 है. Yes, you got it right. There is an estimated loss of 4,000. तो बच्चों इस 4,000 के लॉस के लिए earlier we used to have the entry revaluation account debit to investments, but now children the entry is investment fluctuation fund account debit to investments. तो बच्चों अब आप ये 4,000 का लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से बेयर करेंगे, एंड द 10,000 बैलेंस विच वॉज गिवन इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल नाउ रिड्यूस टू ₹6,000. हाउ कम? 10,000 था बच्चों बैलेंस शीट में, हमने 4 का लॉस बेयर कर लिया, तो बच्चों ये 6,000 का जो बैलेंस आया ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप क्लोज कर देंगे. तो चिल्ड्रन सिमिलर अकाउंटिंग विल बी डूइंग. पहले बच्चों आप लॉस की अकाउंटिंग करेंगे, उसके बाद जो भी बैलेंस आईएफएफ का होगा ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बच्चों क्लोज हो जाएगा. तो एंट्री इज आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डिपेंडिंग द मेथड इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग. इफ इट इज फ्लक्चुएटिंग इट विल गो इन कैपिटल, else it will go to current account under fixed method. Children again the same thing, because हमने IFF को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो IFF की वैल्यू खत्म हो चुकी है. अब ये न्यू बैलेंस शीट बच्चों जो हम बनाएंगे उसमें अपीयर नहीं करेगा. Children, the additional case that has been framed here is decrease in the value of investment is more than the balance of IFF. Yes children, you got it right. In balance sheet you have seen the value of investments. At the upper part of the screen you can visualize it is given to us as 80,000. But children, the example now is कि अब हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 66,000 हो गई बच्चों, दैट इज लॉस ऑफ 14,000. Whereas हमारे पास IFF में चिल्ड्रन सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज था. यू कैन हैव अ ग्लांस लुक अगेन. 10,000 रुपीज बच्चों आपके पास IFF में था और आपका लॉस हो चुका है चिल्ड्रन 14,000 रुपीज का. नाउ द क्वेश्चन इज अब हम ये एक्स्ट्रा लॉस कैसे बेयर करेंगे? चिल्ड्रन वेरी सिंपल. 10,000 रुपी लॉस विल बी बोर्न आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड. रिमेनिंग 4,000 लॉस के लिए बच्चों या तो आप रिवैल्यूएशन यूज कर लीजिए या ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यूज कर लीजिए. तो चिल्ड्रन 14,000 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट का लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा. अब बच्चों यहां पे आईएफएफ का कोई भी बैलेंस नहीं है, बिकॉज व्हाटसोएवर बैलेंस वाज देयर हमने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया 10,000 रुपीज लॉस बेयर करने में. एंड एडिशनली आप रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक. तो ऑल्टरनेटिवली बच्चों दोनों सही है. 4,000 लॉस यहां से बेयर हो गया, टोटल इट इज 14. बच्चों अब आईएफएफ अगेन विल नॉट अपीयर बिकॉज इट हैज बीन कैंसल्ड, क्लोज्ड, लॉस बेयर करके खत्म हो चुका है. तो चिल्ड्रन आई होप सो ऑल द केसेस आर क्लियर. जस्ट अ रेपिटेशन अगेन, व्हेन नो एडजस्टमेंट इज गिवन या तो बच्चों इसको पार्टनर्स के कैपिटल में, करंट अकाउंट व्हाटसोएवर द केसेस क्लोज कर लीजिए या न्यू बैलेंस शीट में लिख दीजिए. अगर बच्चों इंक्रीज हो गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो पहले आप इंक्रीज की जर्नल एंट्री पास करेंगे और जो बैलेंस आएगा उसको कैपिटल में क्लोज करेंगे. सिमिलरली चिल्ड्रन, अगर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज हो गई तो पहले आप डिक्रीज की एंट्री करेंगे और फिर जो आईएफएफ का बैलेंस होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट में क्लोज हो जाएगा. देन चिल्ड्रन इफ लॉस इज मच मोर तो आपको सिर्फ एक एंट्री करनी है कंपाउंड नेचर की, आईएफएफ विल बी क्लोज्ड. एक्स्ट्रा लॉस के लिए रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स को आप क्रेडिट कर देंगे. तो बच्चों याद रखिएगा, अगर आईएफएफ बैलेंस शीट में नजर आ रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट्स के चेंज को रिवैल्यूएशन के थ्रू अकाउंट फॉर नहीं करेंगे. Children, a small question. Here children, IFF is given to us as 50,000 and investments 2 lakh. बच्चों जब कोई भी एडजस्टमेंट ना दिया हो या इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू सेम हो तो आप IFF को क्लोज कर लीजिए. देन बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब इंक्रीज हो गई तो हम इंक्रीज का केस अप्लाई करेंगे. डिक्रीज हो गई बच्चों तो हम डिक्रीज का केस अप्लाई कर देंगे. और अगर ज्यादा डिक्रीज हो गई तो बच्चों IFF में जितना बैलेंस है पूरा यूज हो जाएगा. एक्स्ट्रा लॉस के लिए आप रिवैल्यूएशन या पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर सकते हैं. तो चिल्ड्रन रिमेंबर द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिंपल. बस ये याद रखना है, व्हेनसोएवर आईएफएफ इज गिवन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व, आपको रिवैल्यूएशन यूज नहीं करना इन्वेस्टमेंट्स के चेंज के लिए अनटिल अनलेस लॉस की वैल्यू बहुत ज्यादा ना हो जाए. तो बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तक की वैल्यू का लॉस आप आईएफएफ से ही बेयर कराएंगे. तो चिल्ड्रन आई होप सो द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड गेन्स एंड लॉसेज आर क्लियर टू ऑल. थैंक यू चिल्ड्रन.